नमस्कार, सात संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज़ बुलेटिन 7 बजे में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से ही करते हैं और आज भी हम बात करने वाले हैं राजस्थान की तमाम उन बड़ी खबरों को लेकर और भादरा की भी तमाम आसपास की बड़ी खबरों को लेकर, उसका पिटारा लेकर हम सदैव आपके सामने आते हैं 7 बजे के बुलेटिन के साथ और मंडियों के भाव, मौसम के मिजाज की जानकारियाँ भी देते हैं। लेकिन आज खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले सभी देशवासियों को, हमारे सभी दर्शकों को नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। दोस्तों, इसी के साथ आज से चैत्र नवरात्रा की भी शुरुआत हुई है और विक्रम संवत 2080 की शुरुआत हुई है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि को ये बहुत बड़ी सौगात आज के दिन नवरात्रा और साथ में नए वर्ष, हिंदू नव वर्ष के रूप में की सौगात है। और दोस्तों, आज के दिन विश्व जल दिवस पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है और जल की महत्ता को लेकर आज तरह तरह के कार्यक्रम विभिन्न देशों में आयोजित हो रहे हैं और कैसे खारे पानी से मीठा जल बनाया जाए। और दोस्तों, जितना जल बचा है, पेयजल शुद्ध, उसको लेकर भी, उसको बचाए रखने को लेकर भी तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित होते हैं। और आज ही के दिन 1912 को बिहार देश का 12वां राज्य बना था। और राजस्थान में पिछले 2 दिन से देर शाम को, कल या फिर आज क्या बड़ी खास घटनाएं हुई, भादरा आसपास में कल क्या बड़े कार्यक्रम है और आज क्या बड़ी खबरें रही, दोस्तों इसके बारे में आपको ज़रूर बताएंगे। शुरुआत करते हैं आज। कल 21 मार्च को विधानसभा राजस्थान में कौन से बड़े 2 विधेयक पास हुए। दोस्तों, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू हुआ। इसकी खुशियां पूरे राजस्थान में अधिवक्ताओं द्वारा मनाई जा रही है और भादरा में भी कैसे नहीं मनाई जाए। कोर्ट में लड्डू बांटकर, लड्डू खिलाकर, रंग गुलाल लगाकर अधिवक्ताओं ने, वकीलों ने ये खुशियां मनाई। और इस अवसर पर हम बात करें तो शॉर्ट रूप में आपको बताऊं तो क्या विशेष प्रावधान इस एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट में निहित है। दोस्तों, किसी हमले में अगर वकील को गंभीर चोटें लगती है तो 7 वर्ष की सज़ा और 50,000 का जुर्माना तक लगाया जा सकता है और हमला होने की स्थिति में 2 वर्ष की कैद या 25,000 का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। और वकील को किसी भी प्रकार से दंडित करने का प्रावधान, दोस्तों वकीलों के लिए भी इसमें प्रावधान बना हुआ है और उसमें भी 2 वर्ष की अधिकतम सजा है अगर एडवोकेट किसी भी प्रकार से प्रावधान का दुरुपयोग करता हुआ पाया जाए। वकील को दंडित करने का प्रावधान जो है वो भी इसमें निहित है। तो इसके अलावा दोस्तों अनेक ऐसे प्रावधान है। किसी अधिवक्ता के आप परिवार को धमकी नहीं दे सकते और अब अगर ऐसा कोई करता है तो उसको सज़ा अवश्य मिलेगी। तो कुल मिला के वकीलों को सुरक्षा मिलेगी, उनके परिवारों को सुरक्षा मिलेगी। और जो बड़े बड़े अधिवक्ता है दोस्तों, ऐसे कई नामी गिरामी केस हैंडल करते हैं और उनको अंजाम तक पहुंचाते हैं, न्याय की लास्ट मंजिल तक उनको लेकर जाते हैं। तो ऐसे में अधिवक्ताओं को बहुत से खतरे भी उत्पन्न होते हैं, आपराधिक तत्वों से भी, असामाजिक तत्वों से भी, और जो विरोधी होते हैं जिनको सज़ा उस मामले में दिलवाते हैं, उनके परिवार से, उनके चाहने वालों के परिवारों से कहीं ना कहीं खतरा वकीलों को होता है। और दोस्तों, इस खतरे से बचाएगा अधिवक्ताओं के परिवार को और उनकी सुरक्षा करेगा ये एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल और जमकर खुशियां मनाई जा रही है। इसी के साथ एक और बिल, विधेयक पास हुआ दोस्तों, राइट टू हेल्थ बिल विधानसभा में पास हो गया, जिसको लेकर डॉक्टर्स पिछले 3-4 दिनों से हड़ताल कर रहे हैं पूरे राजस्थान में। और जयपुर में जिस प्रकार से उन पर लाठीचार्ज हुई लगातार 2 दिन तक, अब आगे यह आंदोलन और ज़्यादा उग्र होने की संभावना हो गई है क्योंकि राइट टू हेल्थ बिल जो है वो पास हो चुका है। आखिर राइट टू हेल्थ बिल में क्या प्रावधान है दोस्तों, इसको लेकर भी हम बात करें तो कोई भी निजी अस्पताल अब किसी भी प्रकार के मरीज का इलाज करने से इनकार नहीं कर पाएगा। तो कई पेच इसमें अभी भी है, कुछ पेचों को बैठकर निपटाया भी गया है और 2-3 बिंदु ऐसे भी है उन पर सहमति नहीं बनी थी, जिसको लेकर डॉक्टर्स जो है वो राजस्थान भर के सड़कों पर आ गए हैं। और इसके अलावा
राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण लॉजिस्टिक शिकायत का भी एक गठन किया गया है, जिसमें इसके तहत शिकायतें सुनी जाएगी, खासतौर से डॉक्टरों से संबंधित, निजी अस्पतालों से संबंधित, और उल्लंघन मामले में प्राधिकरण जो है उसका फैसला जो है वो मान्य होगा और कोर्ट में भी उसको चुनौती नहीं दी जा सकेगी। तो ये भी प्रावधान इसमें किया हुआ है। और कुल मिला के इलाज से मना करने पर जो है निजी अस्पताल पर चिकित्सक पर 10,000 रुपये, और दूसरी बार अगर ऐसा करते पाए गए तो 25,000 तक का भी जुर्माना लग सकता है। ऐसे प्रावधान इस राइट टू हेल्थ बिल में है, जिसको लेकर ऑब्जेक्शन है अस्पतालों को, निजी अस्पतालों के संचालकों को, चिकित्सकों को। तो अब ये पास हो चुका है। क्या चिकित्सक जो हड़ताल पर है वो अब मानेंगे या इस आंदोलन को और उग्र करेंगे, दोस्तों देखने वाली बात है। इसके अलावा अन्य खबरों की ओर रुख करें तो कल देर रात्रि को दोस्तों लगभग 10:15 साढ़े 10 बजे के बीच की बात है, 10 बजकर एग्जैक्ट 22 पर भूकंप आया था, और तगड़ा भूकंप आया था दोस्तों। आसपास के सभी गांवों में, कस्बों में, पूरे उत्तर भारत में और पाकिस्तान में, आसपास सभी जगह, जम्मू कश्मीर में भी इसका अच्छा खासा असर हुआ। और पाकिस्तान में इसका असर ज़्यादा हुआ क्योंकि इसका जो जोन था, उसका जो भूकंप का केंद्र था वो अफगानिस्तान में था, और 6.6 की तीव्रता का ये भूकंप आया था। तो कहीं हल्का नुकसान होने की ज़रूर सूचना है, कहीं बड़ा नुकसान इससे नहीं हुआ, लेकिन पूरा उत्तर भारत कांप उठा था कल रात्रि को, और लगभग एक हल्का और 2 भारी झटके लगे थे, और लोग अपने घरों से बाहर आ गए थे। इसके अलावा दोस्तों बात करें अन्य खबरों की ओर तो 23 मार्च को कल 11 बजे वीडीएस प्लेस में एक बहुत बड़ा आयोजन दलित समाज का होने जा रहा है, जिसको सामाजिक न्याय सम्मेलन का नाम भी दिया गया है, और एक नाम दिया गया है संवैधानिक भाईचारा सम्मेलन। तो इसका कार्यक्रम होगा, और इस कार्यक्रम में भीम आर्मी के प्रमुख कहें या फिर आज़ाद समाज पार्टी के प्रमुख कहें, एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद पहुंचने वाले हैं। तो वो क्या मुख्य यहाँ संबोधित करेंगे, भाषण देंगे, किस विषय को उठाएंगे, क्या दलितों के जो पूर्व में यहाँ पिछले दिनों ही दलितों को लेकर काफ़ी बवाल हुआ था, और दलित समाज पर टिप्पणियों को लेकर भी तरह तरह की यहाँ घटनाएं घटित हुई थी, उसको लेकर प्रतिक्रियाएं थी। सोशल मीडिया की जो साइटें हैं वो भी गर्म हुई थी, और गर्मा गर्म बहस भी एक प्रकार से क्षेत्र में छिड़ी थी। क्या इन सारे मुद्दों को भी वो छुएंगे, ये देखने वाली बात है दोस्तों। हम भी इसकी विशेष कवरेज करेंगे। इसके अलावा दोस्तों 17 किलो गांजा सहित एक जने को, तारानगर का व्यक्ति है, उसको गिरफ्तार किया गया, और ये पुलिस की अच्छी खासी उपलब्धि भी मान सकते हैं। विनोद कुमार पुत्र राम सिंह जाट, जो कि 29 वर्ष के हैं, वार्ड नंबर 25 तारानगर के ये निवासी हैं। एल्टो कार में ये बादरा से रामतलाई मार्ग पर पुलिस को शक हुआ तो उनकी कार को रोका गया, और उनकी कार में 17 किलो गांजा बरामद हुआ, तो उसको गिरफ्तार किया गया, और उसी के साथ पुलिस छानबीन कर रही है और मुकदमा दर्ज किया गया। इस कड़ी में एएसआई राकेश गोदारा के नेतृत्व में विशेष टीम बनी थी, और इस टीम के सदस्य भी थे बाबूलाल, मदनलाल, नीतीश, और जिला विशेष टीम नौर भी इसमें शामिल थी। और लगातार नौहर पुलिस का विशेष टीम का नशे के विरुद्ध अभियान दोस्तों पूरी जिला टीम का जारी है, और आए दिन इस प्रकार की उपलब्धियां भी हासिल करते हैं, लेकिन ये सिलसिला रुकने का नाम क्यों नहीं ले रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। चिट्टे की गतिविधियों में कुछ कमी जरूर आई है बादरा में, ये उपलब्धि हम पुलिस की इस विशेष टीम की मान सकते हैं, क्योंकि चिट्टा जो आए दिन कोई ना कोई अपराध और वारदात, उस नशे की प्रवृत्ति को लेकर जो युवा उसमें लिप्त है उनकी तरफ से होती थी, उसमें कमी आई है कुछ दिनों से, ये देखा जा रहा है। ये एक उपलब्धि पुलिस की हम मान सकते हैं। तो आगे भी क्या इसी प्रकार से सफलता पुलिस प्राप्त करेगी, ये देखने वाली बात है। आने वाली 26 तारीख को 2 बड़े कार्यक्रम बादरा क्षेत्र में आयोजित हो रहे हैं दोस्तों। वीडीएस संस्थान की तरफ से वीडीएस वाटर पार्क का भव्य उद्घाटन समारोह होने जा रहा है।
और इसकी तैयारियां लगभग पूर्ण कर ली गई है। और ये शानदार सौगात बच्चों को फैमिली के साथ घूमने जाने वालों के लिए, सैर सपाटा करने वालों के लिए, और स्कूलों में बच्चे लेकर अभिभावकगण और शिक्षकगण भी इसी प्रकार से घूमने जा सकते हैं। ऐसा एक रामणिक स्थान बनाया गया है वीडीएस प्लेस द्वारा वाटर पार्क के रूप में, और शानदार सुविधाएं भी दी है। एक बड़ा पार्क भी वहाँ डेवलप किया गया है। तो इसका उद्घाटन 26 मार्च को विधि विधान से मंत्रोच्चारण के साथ किया जाएगा। और इसी के अलावा 26 मार्च को ही गेहू गांव में चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा का अनावरण भी किया जाएगा। और इस अवसर पर बलवान पूनिया सहित क्षेत्र के अनेक विपक्ष के नेता, पूर्व विधायक भी इसमें शामिल होंगे। और चौधरी चरण सिंह के पुत्र जैन चौधरी इस कार्यक्रम में पहुंचने वाले हैं। इसकी तैयारियां भी लगभग पूर्ण कर ली गई है। तो दोस्तों, इसके अलावा और अन्य खबरों की ओर रुख करवाए तो कल चेटीचंड का त्यौहार भी धूमधाम से बादरा कस्बे में मनाया जाएगा। अनेकों कार्यक्रम इस दौरान आयोजित किए जाएंगे। दोस्तों, मैं आपको बताऊं तो चेटीचंड पर्व जो है धूमधाम से सिंधी समाज का सबसे बड़ा पर्व है और धूमधाम से मनाया जाता है। भगवान झूलेलाल का ये जन्मोत्सव है। और 1010 भाद्रपद की शुक्ल चतुर्दशी के दिन ये अंतर ध्यान हुए थे दोस्तों। और इसी के साथ इनका जन्म जो है वो विक्रम संवत 1007 को हुआ था। सन 1951 इसको हम मान सकते हैं ईस्वी के रूप में। और सिंध प्रांत, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, और इसका जो नसपुर नगर जो इनका वो एक गांव है, इस गांव में उनका जन्म हुआ था। और रतन राय के घर माता देवकी के गर्भ में झूलेलाल भगवान का अवतार के रूप में अवतरण हुआ था। और इसी के साथ दोस्तों, ये तेजस्वी बालक जिसका नाम प्रारंभ में उदय चंद के रूप में रखा गया था, उनका अवतार हुआ। और तरह तरह की कहानियाँ प्रचलित है इनको लेकर, इनके अवतार को लेकर, इनकी बाल लीलाओं को लेकर। और सिंधी समाज में ये बहुत मान्यता के साथ पूजे जाते हैं। और इस सिंधु सभ्यता सिंधियत दिवस के रूप में भी दोस्तों कल का दिवस मनाया जाता है। और पाकिस्तान में भी इस दिवस को धूमधाम से मनाया जाता है। भारतवर्ष में भी पूरा सिंधी समाज इस दिवस को मनाता है और अनेकों कार्यक्रम में आयोजित किए जाते हैं। अगर भादरा की बात करें तो 1073वां उनका जन्म दिवस जो है वो धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। और 23 मार्च को कल कार्यक्रम प्रारंभ होगा ध्वजारोहण के साथ सुबह 9:15 बजे। उसके बाद में हेमू कलानी का जो चौक बना है दोस्तों भादरा में, उस चौक का विधिवत रूप से उद्घाटन होगा। और इस चौक के उद्घाटन कार्यक्रम में विधायक कामरेड बलवान पुनिया और बलवान फगेड़िया, रफ़ीक कुरैशी, इसके अलावा विजय पेशवानी जो कि अध्यक्ष है जिला पूज्य पंचायत हनुमानगढ़ की, वो भी भादरा पहुंच रहे हैं। और अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ध्वजारोहण के बाद में लंगर भंडारा 12:15 बजे भी होगा। और पंजड़ा भजन आरती आदि कार्यक्रम होंगे 2:30 बजे करीब दोपहर को। और इसके अलावा ज्योत प्रज्वलित का कार्यक्रम भी होगा 2:15 बजे दोपहर को। और छेज डांडिया है वो भी बहुत शानदार कार्यक्रम होता है सिंधी समाज की तरफ से। अनेकों झांकियाँ निकाली जाएगी। 3:15 से 4:15 बजे तक कस्बे के विभिन्न बाज़ारों से झांकियाँ निकलेगी। पूज्य सिंधी पंचायत सोसाइटी भादरा द्वारा शानदार तैयारियां इसको लेकर की जा रही है। और आज भी जब आप समाचार सुन रहे हैं तो सिंधी धर्मशाला में बहुत बड़ा महिलाओं के लिए भजन कीर्तन का कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। और इसके अलावा कल भी चौक का उद्घाटन के साथ बड़ी संख्या में सिंधी समाज और क्षेत्र के कस्बे के गणमान्य जन इस कार्यक्रम में दोस्तों भाग लेंगे। अब हम जिक्र करते हैं दोस्तों एक ऐसी खबर की ओर आपका ध्यान आकर्षित करवाना चाहता हूं जिसको नगर पालिका का या फिर सीवरेज कंपनी का फेलियर भी हम कह सकते हैं। हर गली हर वार्ड में इस प्रकार की समस्याएं हैं जो हम बार बार भी आपको बताते हैं। कई बार इन खबरों को हम बताए हैं।
हर सीवरेज चैम्बर से अब जो गंदा पानी है वो ओवरफ्लो होकर सड़कों पर बहने लगा है। ये समस्या नासूर बनती जा रही है और सीवरेज के कनेक्शन तो बेशक धड़ाधड़ चल ही रही है, लेकिन उसको लेकर भी विवाद उत्पन्न हो रहे हैं। अगर हम बात करें वार्ड नंबर 28 का, तो एक ऑडियो वायरल हो रहा है। पार्षद जो शारदा स्वामी है, उनकी जेएन के साथ एक वार्ता का। पिछले 1.5 साल से जो पार्षद शारदा है वो नगर पालिका में गुहार लगा रही है। दोस्तों, एक जनप्रतिनिधि है वार्ड की, और वो पिछले 1.5 साल से गुहार लगा रही है कि सीवरेज के कनेक्शन हमारे वार्ड में किए जाए। और उन्होंने इस ऑडियो में जो नाम भी लिया, एक दीवान जी बोलकर नाम है, उनके घर का सीवरेज कनेक्शन करवाने के लिए। और उस मोहल्ले में अनेकों सीवरेज कनेक्शन हुए हैं, हाल ही में भी हुए हैं। ये मील अस्पताल वाली गली है और मील अस्पताल में भी इस प्रकार से कनेक्शन दिए गए हैं, लेकिन इस पार्षद के द्वारा कहा गए कनेक्शन को नहीं किया जा रहा है। और जेईए ने स्पष्ट कहा कि अब कनेक्शन बंद कर दिए गए हैं। इसमें परेशानी हो रही है, दिक्कत आ रही है। आखिर क्या दिक्कत आ रही है? क्या ये ओवरफ्लो की दिक्कत आ रही है? क्या जेईएन महोदय स्वीकार करते हैं कि सीवरेज में बहुत बड़ी खामियां हैं? अगर सीवरेज में इतनी बड़ी खामियां हैं, ये ऑडियो वायरल हो रहा है दोस्तों, इसको आप ज़रूर सुन सकते हैं। अगर सीवरेज में इतनी बड़ी खामियां हैं तो क्यों इस सीवरेज अभियान को चलाए हुए हैं? क्यों इसको धड़ाधड़ कनेक्शन किए जा रहे हैं? क्या पूरी बादरा कस्बे को एक प्रकार से गंदगी का ढेर बनाने की साजिश चल रही है? क्या इसको रोक पाने की कोई स्टिक योजना नगर पालिका के पास, सीवरेज कंपनी के पास है? इसमें 2-3 बातें और दोस्तों देखी जा रही है। साथ में तो ये कहा जा रहा है कि जो राविल कंपनी है उसका कार्य बढ़िया नहीं हो रहा है, और उसको दोष दिया जा रहा है जेईएन द्वारा भी कि ये राविल का कार्य है और इसको पूरा होने दिए। तो पार्षद महोदय कह रही है कि इसका कार्य पूर्ण कब होगा? ये निकट भविष्य में, तो 3रा वर्ष लग गया है नगर पालिका को, अभी तो ये कार्य कंप्लीट होने को दिखाई नहीं दे रहा। आखिर कब होगा? इस योजना में भी क्या ये कंप्लीट हो सकता है कार्य? मुझे तो नहीं लगता। ऐसा कहा गया, लेकिन कुल मिला के इसमें जो वार्ता है वो मीडिया तक आकर भी रुकती है। पार्षद महोदय कहती है कि मैं पूर्व की भांति फिर मीडिया कर्मियों को बुलाऊंगी और इस समस्या को उनके सामने रखूंगी। तो ऐसे में जेईएन महोदय कहते हैं मुझे किसी मीडिया का डर नहीं है, आप मीडिया की धमकी मुझे बार बार ना दे। तो दोस्तों, इस प्रकार की ये वायरल बातें हैं, लेकिन एक पार्षद का, एक जनप्रतिनिधि का काम भी नगर पालिका में नहीं होता है, तो फिर आमजन का काम कैसे होगा? क्या आम जन चक्कर काटते ही अपना जो समय है वो बर्बाद करते रहेंगे? दोस्तों, ये बहुत बड़े सवाल है और नगर पालिका पर तो सवालिया निशान एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों की संख्या में हैं। और सवालिया निशान से दब चुकी है बादरा की नगर पालिका, भ्रष्टाचार से दब चुकी है बादरा की नगर पालिका। इसका दोस्तों जिम्मेवार है? कर्मचारी या जनप्रतिनिधि जो 40 जीतकर बादरा की नगर पालिका में बोर्ड के रूप में पहुंचे हैं, या चेयरमैन महोदय, या फिर चेयरमैन प्रतिनिधि? कौन जवाब देगा इसका? कोई जवाब नहीं दे पा रहा है। हर मीटिंग विधायक की उपस्थिति के बगैर नहीं हो पा रही है। आखिर नगर पालिका का हाल जो है, विधायक के महोदय की मौजूदगी के बावजूद हर बार नगर पालिका की मीटिंग में हंगामा होता है और कस्बे की व्यवस्थाओं को लेकर भारी शोरगुल होता है, वॉकआउट किया जाता है। और बजट की बैठक तक में विपक्ष को वॉकआउट करना पड़ा था। इस प्रकार का हंगामा होता है, लेकिन क्या फ़ायदा हुआ अगर ऐसी नगर पालिकाएँ, ऐसा प्रशासन है और ऐसे वार्डों में विकास कार्य हो रहे हैं, जो नालियां बनाई जा रही है, जो सड़कें बन रही है, वो भी बनते बनते टूट रही है। दोस्तों, हमने कई बार इसका जिक्र भी किया है और आगे भी हमारी नज़रें लगातार दोस्तों इस पर बनी रहेगी। इसके अलावा दोस्तों, हम बात करें अन्य खबरों की ओर, तो और आज क्या विशेष दिवस है उसको लेकर मंडियों के भाव और मौसम के मिजाज की भी बात करेंगे। आज मंडियों के भाव शुरू करते हैं दोस्तों नोहर से। ग्वार का भाव 5360 रुपये प्रति कुंटल रहा आज, और जीरा बिका है आज नोर मंडी में 28,200 रुपये प्रति कुंटल। चना 4,970, तिल के भाव
13,500, जबकि सरसों के भाव 5,030 और गेहूं के भाव 2,240, मूंग के भाव 9640, माफ़ कीजिएगा, बाजरा के भाव 2,240, तारामीरा 5700, अरंडी के भाव 6315, जबकि इलाहाबाद मंडी में नरमा बिका है 7760, सरसों के भाव रहे हैं 5266, कुंवार के भाव 5385, गेहूं के भाव 2315 और चना के भाव 4700, मूंग के भाव 7400 रुपये प्रति कुंटल, जबकि हनुमानगढ़ मंडी में ग्वार 5238 और नरमा बिका है 7835 रुपये प्रति कुंटल, सादुलपुर मंडी में ग्वार 5365, चना 5075, मूंग के भाव 8000 और गेहूं के भाव 2300 रुपये प्रति कुंटल, जबकि बाजरा के भाव 2240 रुपये। और आदमपुर मंडी आज के अंतिम मंडी में नरमा 7900 रुपये, ग्वार के भाव 5200 रुपये, सरसों 5200 रुपये बिकी है। और एक और खबर मैं आपको बताऊं, क्योंकि हमने शुरुआत की थी विधानसभा में क्या बढ़ा हुआ है उसको लेकर, तो विधायक बलवान पूनिया को जमकर लताड़ा स्पीकर सीपी जोशी ने दोस्तों। इसको लेकर जब अशोक लाहौटी अपनी बात रख रहे थे तो बलवान पूनिया उसको बीच बीच में टोक रहे थे और अपनी बात कह रहे थे। इस पर सीपी जोशी ने चुप बैठने और नीचे बैठने के लिए कहा, लेकिन जब बार बार विधायक पूनिया नहीं रुके तो सीपी जोशी को गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा पहले सीख के आइए कि यहाँ सवाल जवाब कैसे होता है, और अगर नहीं सीखना तो बार कीजिए। ऐसे में विधायक पूनिया ने कहा कि मैं जनता की आवाज़ लेकर आया हूँ, तो स्पीकर जोशी ने कहा कि जनता की आवाज़ आप बार कीजिए और मार्शलों को साथ ही कहा कि उनको बाहर निकालिए। तो दोस्तों इस प्रकार से, और गिरधारी लाल जो कि विधायक है सीपीएम के दोस्तों माकपा के, उनको भी मार्शलों द्वारा बाहर निकाला गया। तो एक प्रकार की ये भी घटना पहली बार देखी गई कि बलवान पूनिया को भी बाहर निकाला गया दोस्तों। और बलवान पूनिया अच्छा खासा बोलते हैं और एक प्रकार से सरकार की ही पैरवी करते हुए अब तक दिखाई दिए थे, लेकिन अचानक इस प्रकार का विधानसभा में दृश्य देखकर कुछ आश्चर्य जरूर हुआ। और मजबूती के साथ बाजरा की आवाज़ अब तक विधायक बलवान पूनिया विधानसभा में रखते रहे हैं। तो इस प्रकार की घटनाएं भी विधानसभा में हुई। राइट टू हेल्थ बिल भी पास हुआ, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट भी पास हुआ। और अब मौसम का मिजाज आपको दोस्तों आज बताते हैं। 22 मार्च को आज 26 से 29 डिग्री टेम्परेचर दिन भर रहा और 95 से 100% बादल आज छाए रहे। 4 से 11 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं भी चलती रही। 0.4 mm बरसात की चेतावनी भी थी और कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी के रूप में देखी भी गई। और देर शाम को भी इसी प्रकार से 0.1 mm बरसात की भी रात्रि को चेतावनी है। 4 से 7 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं भी चलेगी। बादल 100% छाए रहेंगे। कल भी 23 मार्च को 19 से 27 डिग्री टेम्परेचर और दोपहर को 28 से 30 डिग्री मैक्सिमम टेम्परेचर रहेगा। 25 से 29 डिग्री टेम्परेचर देर शाम को रहेगा। और 0.2 mm बरसात की चेतावनी कल के लिए भी मौसम विभाग की है। और इसके अलावा 30-40 से लेकर अलग अलग समय में 100% तक बादल आसमान में छाए रहेंगे रात्रि तक। और 20 से 22 डिग्री टेम्परेचर देर रात्रि 12 बजे तक भी रहेगा। और इसी के साथ 24 तारीख को भी कहीं हल्की कहीं भारी बरसात भी हो सकती है, मौसम विभाग का जैसा अनुमान है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।